कुल्लियात अदविया में हम लोग अब्दाल अदविया का चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट के 2 लेक्चर में आप लोगों को कुछ चीज़ों को मैंने पढ़ाया था। तो नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अब्दाल अदविया के अक़साम, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए इन टाइप्स को पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे बदल हकीकी के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रियल सब्स्टिट्यूट, रियल सब्स्टिट्यूट, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट। कैसे? तो देखिए इस ज़मरे में जो दवाएं आती हैं उनकी तासीर, यानी उनका जो असर है, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, तासीर दैट मीन्स प्रॉपर्टीज़, तो उनका जो तासीर है वो यहाँ लिख देते हैं, फिर से देखें, उनकी तासीर यानी प्रॉपर्टीज़, देन उनका जिन्स यानी उनकी जीनस, उनका जीनस, और साथ ही साथ उनकी नौ, उनकी स्पीसीज़। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है बदल हकीकी के लिए, कि इस ज़मरे में वो दवाएं आती हैं जिनकी तासीर यानी जिनका असर, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनकी जीनस, जिनका स्पीसीज़, वो तीनों एक जैसी हों, उनमें पार्टिसिपेशन या कोलैबोरेशन एक जैसी हों, एक ही से वो मुतासिर हों, एक ही से पाई जाती हों। एग्ज़ाम्पल समझें, जैसे अगर हमें यूज़ करना है सुहागा, अगर असल दवा हमारी जो है, असल दवा है वो सुहागा है, सुहागा, और स्पेशली सुहागा मादनी मिनरल जो ज़मीन के अंदर से निकाली जा रही है, जिसे हम बोरेक्स कहते हैं या सोडियम बोरेट कहते हैं। और बदल दवा जो हमारी है, सब्स्टिट्यूट जिस दवा को हम कर रहे हैं, बदल दवा जो हमारे पास है वो भी सुहागा है, लेकिन वो मसनूई है, जिसे हमने आर्टिफिशियल बनाया है लैब में, मसनूई, सुहागा मसनूई। तो देखें ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हमने बनाया सुहागा को मसनूई तौर पर, आर्टिफिशियल बनाया, लेकिन ये जो दवा सुहागा मादनी है वो ओरिजिनल जो निकलती है खदानों से, तो उसका हम इस्तेमाल करें। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होंगे, बोरेक्स ही होगा, बस फ़र्क इतना है कि एक असल दवा जो है वो सेम स्पीसीज़ की है, सेम जीनस की है, सेम प्रॉपर्टीज़ रखती है, लेकिन एक को हमने बनाया है, बस ये फ़र्क होता है। लेकिन असल बदल है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सुहागा गड़बड़ है, ये सुहागा अच्छा है, बस दोनों का बदल जो है वो रियल है, हकीकी है और बहुत ही करीब है। हम एक दवा हमारे पास नहीं है तो हम दूसरी मसनूई जो आर्टिफिशियल लैब में बन के आ रही है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बदल को कहते हैं बदल हकीकी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, तो बदल करीब यानी क्लोज सब्स्टिट्यूशन, आसपास यानी बहुत ही करीब है, क्लोज है। इस ज़मरे में वो दवाएं आती हैं जिनकी तासीर यानी उनकी प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको बताया तासीर और जिन्स, इनका पार्टिसिपेशन हो, ये एक हो। जैसे आपने एग्जाम्पल पे लिया सुहागा लिया एग्जाम्पल के तौर पे, स्पेशली मादनी वाला, मिनरल ओरिजिन वाला सुहागा, लेकिन आपने इसका सब्स्टिट्यूट ले लिया नौशादर, अमोनियम क्लोराइड। जैसे सुहागा है बोरेक्स और जो नौशादर है वो है अमोनियम क्लोराइड, तो दोनों मिनरल ओरिजिन की हैं, दोनों की तासीर है, जिन्स भी सेम है, लेकिन दवा की स्पीसीज़ अलग हो गई। ठीक है, दवा का जो नाम है, स्पीसीज़ है, जो क्वालिटी वो अलग हो गई है, दोनों मिनरल ओरिजिन की है, दोनों मादनी दवाएं, और जीनस भी सही है इनका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है इनके नौ में, इनकी स्पीसीज़ में। तो ये बहुत ही क्लोज है कि आसपास के ये सब्स्टिट्यूट हैं, तो इसको हम कहते हैं बदल करीब यानी क्लोज सब्स्टिट्यूशन। आप एक ही कैटेगरी में हैं, मिनरल ओरिजिन में ही हैं, और आपने 2 दवाओं को सेलेक्ट कर लिया, एक बोरेक्स, दूसरा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनकी तासीर भी सेम है और इनका जीनस भी सेम है, सिर्फ फ़र्क है तो स्पीसीज़ में। स्पीसीज़ किसकी? बोरेक्स की मसनूई वाली अगर आ जाए जो केमिकल कंपाउंड है तो वो भी सही हो जाएगा, तो वो बदल हकीकी हो जाएगा एक दूसरे के लिए, जैसा कि आपको पीछे पढ़ाया फर्स्ट हेडिंग में। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं, थर्ड नंबर पे बदल बईद का मतलब होता है दूर, बहुत ही फार अवे सब्स्टिट्यूशन। जैसे
कि इस ज़मरे में वो दवाएं आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, अपनी तासीर के लिहाज से एक होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सुहागा इस्तेमाल करना चाहता है, सुहागा मादनी, मिनरल ओरिजिन की दवा सुहागा मादनी, लेकिन ये नहीं है, सब कुछ खोजने के बाद उसे नौशादर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो एकदम दूर का सब्सटीट्यूट ले लेगा, वो होगा राई। राई, अब राई जो है वो कि प्लांट ओरिजिन की दवा है, लेकिन इनके दोनों के असरात एक जैसे हैं, तो इनका ना तो जिन्स एक है, ना ही नौ स्पीसीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनकी तासीर सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है। तो इस ज़मरे में वो दवाएं आती हैं जिनका सिर्फ असर एक जैसा हो। और एग्जाम्पल में आपको पढ़ाया, दवा जो असल है आपके पास सुहागा मादनी जो मिनरल ओरिजिन की है, लेकिन जब आप राई का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लांट ओरिजिन की दवा है। तो इस बिना पे हम एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट ले तो रहे हैं, लेकिन बहुत फार अवे है, फार अवे। सुहागा मादनी लिख देते, तो ये है आपकी मिनरल ओरिजिन की, तो बहुत फार अवे यानी दूर दूर तक कोई इसमें वो नहीं है, एक कहीं मिनरल ओरिजिन की है तो कहीं प्लांट ओरिजिन की, लेकिन काम इनके कमोबेश एक जैसे हैं, इसी बिना पर ये कहा गया। तो फार अवे, बईद का सब्स्टिट्यूशन, बहुत दूर का। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दें, स्टार पॉइंट जो आपको समझना है, जो ज़्यादातर दवाएं किस बेसिस पे, अपने अफ़आल के बेसिस पे, यानी अज्ज़ाए फ़ाइलिया, ऐसे अज्ज़ा जो उसके अंदर फंक्शन करते हैं, अज्ज़ाए फ़ाइलिया, हर दवा के अंदर कोई ना कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उन अज्ज़ा के बिना पर वो जो काम करते हैं, असल में जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके अगर आप सेम एज इट इज़ अगर कोई सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो उसमें आपको आसानी होती है, क्योंकि उन दवा के असरात सेम होते हैं। एग्जाम्पल समझें, अगर आपको कोई ऐसी दवा यूज़ करनी है जिसमें वाइटामिन्स हो ढेर सारे, जैसे बादाम का एग्जाम्पल ले लें, आलमंड्स, तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूट लेते हैं जिसके अंदर और अच्छे वाइटामिन्स हो, उसी टाइप के हो, जैसे आपने वॉलनट ले लिया। फैट की बात करें कि अखरोट में भी फैट है, बादाम में भी फैट है, गुड फैट, अच्छा वाइटामिन्स है, प्रोटीन है और रोगनी अज्जा हैं सेम, तो हम इनके सब्स्टिट्यूट को इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिना पर ले रहे हैं, इनके अज्जा के बिना पर, कि यही जब मरीज़ खाएगा तो यही फ़ायदा करेंगे। तो बादाम का तेल नहीं है तो अखरोट का तेल इस्तेमाल करा दें, बादाम अगर नहीं है तो अखरोट खिला दें। तो इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज़ वाले अज्जा वाले चीज़ें हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाली चीज़ें हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई दवा ए है, इसके अंदर टैनिन है, ग्लूकोसाइड्स है, कुछ रेजिन है, ऐसी ही कैटेगरी की कोई ऐसी दवा खोजे जिनके अंदर रेजिन हो, टैनिन हो, ग्लूकोसाइड्स हो, वही एल्केलॉइड्स हों जो इसके अंदर एल्केलॉइड्स पाए जाते, तब ये एक दूसरे का काम अच्छा करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एतबार से सेलेक्ट करें दवाओं को उनके अज्ज़ाए फ़ाइलिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज के दौर में, इस कदीम दौर में, आज के दौर में कदीम उसूलों में जो हम असल फोकस कर रहे हैं पूरा का पूरा, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बिना पर हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि अगर एक दवा के अंदर जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, एल्कोलाइड्स और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो बी के अंदर पाई जा रही हैं, तो हम उन्हीं दोनों को एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही बेहतर है। तो केमिस्ट्री में हम इन चीज़ों को तलाश कर रहे हैं। अगर कोई दवा ए है जो ब्लड प्यूरीफायर का काम करे, इसके अंदर ब्लड प्यूरीफायर करने की काबिलियत है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो बी भी ऐसा ही खोज रहे हैं जो ब्लड प्यूरीफायर के और सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एल्कोलाइड, सेम चीज़ों के एतबार से हो, तो हम एक दूसरे का बदल उसको घोषित कर दे रहे हैं, उसको मुतय्यन कर दे रहे हैं। तो ये था आपका बदल के टाइप्स। तो आपको मैंने पढ़ाया बदले हकीकी रियल सब्स्टिट्यूट, बदले करीब यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट, और बदले बईद फार अवे जो दूर का सब्स्टिट्यूट है। इसमें आपकी ओरिजिन चेंज हो गई, तो मिनरल ओरिजिन से प्लांट ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन, किसी में भी उसके अफ़आल के बिना पर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करें कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अब्दाल अदविया की तारीफ बयान कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अब्दाल अदविया की ज़रूरत क्यों पेश आई। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अब्दाल अदविया के उसके बदल के अक़साम बता दीजिए। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अब्दाल अदविया के उसूल बता दीजिए।
क्या है, तो उसमें आपको सिमिलर इन एक्शन ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी जो मैंने आपको पढ़ाया, सिमिलर इन टेम्परामेंट और सिमिलर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा कि अब्दाल अदविया की तारीफ बयान करते हुए उनके उसूल और सब्सटीट्यूशन यानी बदल की ज़रूरत पर तहरीर करें, मुकम्मल नोट लिखें। तो 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर 5 नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बदल के अकसाम बता दीजिए, टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और 2 नंबर के ऑलरेडी बता दिया है। 2 नंबर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको कि बदले करीब क्या होता है, बदले बईद क्या है, बदले हकीकी किसे कहती है। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज़ों को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब आप पढ़ें तो उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ और अच्छे नंबर पाकर आप पास हों। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।